इस वक्त हम ज़िला यमुनानगर की ग्राम पंचायत शेरपुर ब्लॉक छछरौली का जो एक गांव है, तो यहाँ बिल्कुल नदी के बगल में ये गांव है और विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो उसी की आज जांच परख के लिए गांव में पहुँचे थे। तो हमारे बिल्कुल बगल में जो है आप सरपंच प्रतिनिधि हैं जगमाल सिंह जी, और यहाँ की जो सरपंच हैं वो महिला सरपंच है। अब की बार ये आरक्षित सीट थी शेरपुर की जनरल महिला के लिए, तो यहाँ पर जो अब की बार गांव वालों ने अपने सरपंच के तौर पर जो चुना था, वो अब की बार इनकी जो महिला सरपंच थी, नाम पूछेंगे इनसे क्या है, उनको जो है चुना था। सरपंच का चुनाव हुआ था या अनपोज बनी थी, वो तो खैर हम इन्हीं से पूछेंगे। और उसके बाद विकास कार्यों की यहाँ पर गाँव के अंदर क्या कुछ इन्होंने इन 3 साल, क्योंकि अब नवंबर 2025 लगने वाला है, 2-3 महीने के बाद जुलाई का महीना चल रहा है और नवंबर में इनकी ग्राम पंचायत को पूरे 3 साल हो जाएंगे। अब 3 साल के अंदर ग्राम पंचायत शेरपुर को इन्होंने विकास कार्य के रूप में क्या कुछ दिया है, वो आज हम इनसे जानने के लिए पहुंचे थे। सर, आपके ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, ये शमशान घाट है, पीछे हम दिखा सकते हैं कैमरे के माध्यम से। शमशान घाट में खड़े हैं यहाँ पर, और उसके बाद शमशान घाट में भी कुछ काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद गाँव में चलेंगे, गाँव में क्या कुछ हुआ वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जगमाल सिंह जी, यहाँ पर हम बात करें, आपकी जो महिला सरपंच है, पहले तो उनका नाम जरा आप बता दीजिए। पत्रकार जी नमस्कार जी। मेरी मिसेज का नाम बलविंदर रानी है जी, और सर्वसम्मति से ही चुनाव हुआ था। अच्छा की जी, इलेक्शन नहीं हुआ था, सारे मेंबरों का चुनाव भी सर्वसम्मति से हुआ था, सारी पंचायत सर्वसम्मति से चुनी गई थी। तो फिर तो इस हिसाब से आपकी ग्राम पंचायत में 11 लाख रुपए की ग्रांट भी आई हो? हाँ, 11 लाख की ग्रांट आई थी जी। पर लेकिन वो 11 लाख की ग्रांट या थोड़ा सरकार से जो पैसा आया उसी से काम हो पाया जी। आपको मैं बता दूं कि मेरे गांव में एक भी कनाल जमीन पंचायती नहीं है जी। 1 पैसे की आमदनी है। अच्छा। जो भी काम हुआ इससे हुआ, कोई 1 एकड़ भी या 1 कनाल भी मेरे गांव में पंचायती जमीन की आमदन नहीं है। यानी आप सरकार की ग्रांट पे निर्भर हैं आप? हाँ जी, सरकार की ग्रांट पे निर्भर है, पंचायत की कोई आमदन नहीं है खान साहब जी। लेकिन उसके अगर आपके आमदन नहीं है ग्राम पंचायत की और सरकार पे आप निर्भर हैं, 3 साल आपको हो गए बने हुए, तो इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं शमशान घाट में, यहीं की बात कर लेते हैं। शमशान घाट में वैसे टाइल तो यहाँ नहीं नज़र आ रही हैं, उससे पहले शायद यहाँ हालत कुछ और नज़र आ रही थी। उससे पहले हालत क्या थी और आज हालत क्या है? ऐसा था पत्रकार जी, सारे में कबाड़ा खड़ा था, बुरा हाल था जी। मैंने यहाँ 4-4.5 लाख रुपए लगा के टाइल लगवाने का काम किया जी, और इसको साफ सुथरा काम करने का काम किया जी। थोड़ा हा पोर्शन ये रह रहा है सिर्फ जी, थोड़ा ये पोर्शन रह रहा है, ये भी 6 महीने में या 7 महीने में इसमें भी टाइल लगवा दूंगा जी। आगे शमशान घाट में पैसा लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। सरपंच साहब, जब शमशान घाट में किसी के संस्कार के लिए आते हैं, कम से कम भी 1000-500 आदमी आते हैं पीछे से, तो उससे पहले जब यहाँ का कबाड़ की हालत थी, वो लोग क्या कहते होंगे उस वक्त? सड़क पे लोग खड़े होते थे, मजबूरी थी लोगों की। अच्छा। अब जब भी कोई ऐसी बात होती है, मैं हफ्ते में या 10 दिन में यहाँ झाड़ू लगवाने का काम भी करता हूँ, इसको साफ सुथरा रखने का काम करता हूँ। अच्छा, ये मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा, इस जिम्मेदारी को भी आप ही निभा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, इसको भी शमशान घाट वाली जिम्मेवारी को भी मैं ही निभा रहा हूँ। वहाँ राउंड अप का सफर हमारा है कबाड़ पे। अच्छा। ये देखो, कुछ कबाड़ सूख रहा है, कुछ 8 दिन में बिल्कुल कोई पौधा नहीं मिलेगा जी, जी, जी। जब भी यहाँ कबाड़ होता है, इसमें तो रोटावेटर करवाता हूँ अपने ट्रैक्टर से, ठीक है, और या इसमें दवाई का छिड़काव करवाता हूँ। हाँ, मैं देख भी रहा हूँ जो कि यहाँ पेड़ पौधे फूंक दिए हैं, मतलब सपरा मारा हुआ, वरना जैसे बरसात का मौसम है, यहाँ तो खड़ा भी नहीं हो जाता। यहाँ खड़ा भी नहीं हो जाता था और मच्छर भी बहुत हो जाता था। अच्छा। इसलिए मैं अपने हिसाब से अपने आप ही खुद इसका रख रखाव करता हूँ। कितना रकबा होगा ये इसका? ये सर ऐसा है, मेरा गऊ चरांद है 6-7 किले जी, उसमें से रकबा मेरे हिसाब से कोई 5-6 कनाल 6 कनाल का रकबा होगा इसमें शमशान घाट के लिए जो हमें रिजर्व रखा है। अच्छा, तो अब यहाँ सरपंच प्रतिनिधि जगमाल सिंह ने बताया है पहले स्थिति क्या थी इस शमशान घाट की और आज स्थिति क्या है। मेहमान भी जो आते थे वो बाहर ही खड़े हो जाते थे सड़क पर। ये सड़क है बिल्कुल, जब आप देख रहे हैं मेन गेट है, ये मेन गेट से उस तरफ जो है सड़क है, सड़क के ऊपर खड़े, क्योंकि यहाँ की हालत बिल्कुल खड़े होने लायक नहीं होती थी, क्योंकि कबाड़ और जो है झाड़ कबाड़ इतना था कि यहाँ पर परेशानी बहुत होती थी। लेकिन अब इनके प्रयासों से, सर कितना समय हो गया है ये टाइल लगे हुए? ये तो सर कुछ तो 2 साल हो गया है इधर। अच्छा, 1.5 साल की है। हाँ, 7-8 महीने पहले ये लगवाई है। 7-8 महीने ये हो गए हैं। हाँ। और आपने बताया कि 7-8 महीने के बाद ये जो बचा है इसको भी मैं कवर कर दूंगा, सारे को कवर करवाने का प्रयास करेंगे थोड़ा, और इसको जो बैठने के लिए हमें बना रखा है, इसको भी अच्छे ढंग से बनवाऊंगा मैं। अच्छा, इसको भी तोड़ के इसको अच्छे ढंग से बनवाऊंगा जी, दूर दीवार के साथ साथ लगा दूंगा, वहाँ तक बैठने का सिस्टम कर दूंगा जी।
तो सारा इसमें सुधार कर दूंगा आने वाले तो ये शायद मेंटेन भी नहीं किया हुआ, मतलब अच्छे तरीके से नहीं बनाया हुआ पहले भी। ये ठीक नहीं बना हुआ, जैसे बीच में नहीं बनना चाहिए ये था। बराबर में होता। या तो मैं ये कहूंगा कि दीवार के साथ साथ बनाओ, या उसमें गैप देके 3-4 फुट का फिर एक लाइन आगे बनाओ। हाँ, या तो फिर यहाँ हो बिल्कुल बगल में, या यहाँ साथ बगल में हो, बगल में यहाँ आदमी बैठ सके। इसकी 2 लाइनें बनवा दूंगा कि सारे आदमी बैठ सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 लाइनें बनवा दूंगा। ठीक है। ये है जब टाइल लग जाएगी उसके बाद सीटिंग उसके बाद सिस्टम। इसको सीटिंग सिस्टम बढ़िया सिस्टम करा दो। चलो, तो ये थे जगमाल सिंह जी, आपने इनकी पूरी बात सुन ली है। अब हम जो है दूसरे जो विकास कार्य ग्राम पंचायत शेरपुर के हैं, अनपोज बलविंदर रानी जो अब की बार सरपंच बनी गई हैं, उनके नेतृत्व में इन्होंने क्या कुछ किया है वही दिखाने का प्रयास। अभी हम ग्राम पंचायत शेरपुर के दूसरे कोने में पहुंच चुके हैं। अभी हमने आपको शमशान घाट का पूरा नज़ारा दिखाया था कैसा था, लेकिन अब हम एक गली के अंदर मौजूद हैं। सरपंच साहब पहुंचे हैं वहां पर और हम इनको लेकर पहुंचे कि विकास कार्य दिखाइए। अब हम उस गली में खड़े हैं जहां पर अभी इन्होंने उस नई गली को बनवाया है। सरपंच साहब, ये जो गली बनी है ये कितने फुट की होगी अंदाज़ा? ये है जी 15 फुट की, 16 फुट की। अच्छा, 16 फुट में है। आपने शायद पाइप भी दबवाया है? भी दबवाए साइड में पानी के लिए। जी जी जी। और गली को भी बनवाया है। अच्छा, ये गली भी है? हाँ जी। अच्छा, ये इनकी पर्सनल है जी? ऐसा था, पर्सनल जगह थी, मैंने एफिडेविट दिया। अच्छा, ये जगह पंचायती हो गई है जी। तब जाके मैंने टाइल लगाई इसमें। तब जाकर टाइल लगी है? एफिडेविट लगा के रिकॉर्ड में, हाँ हाँ। तब जाके टाइल लगाई। ये गली पहले थी नहीं कभी भी बनी हुई? बस ये रास्ता तो घर का छोड़ रखा था उन्होंने। हाँ हाँ। पर लेकिन ये कागजों में नहीं थी। अच्छा, कागजों में नहीं थी? कागजों में नहीं थी। मैंने एफिडेविट लेने के बाद फिर इसमें टाइल लगाने का काम किया। नहीं, मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, पहले भी किसी सरपंच ने इस गली में टाइल ना लगाई? ना ना, पहले किसी ने किसी ने नहीं लगाई? किसी ने लगाई। आपने पहली बार इसमें मैंने टाइल लगाने का गली को काम पक्का करने का काम किया। किया? जी जी जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये जमींदार हैं जी? नहीं, मेरे पारिवारिक मेंबर हैं। अच्छा, पारिवारिक मेंबर हैं। हाँ, मतलब हैवी व्हीकल भी चलते होंगे इसके ऊपर? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अपने पर्सनल ट्रैक्टर वगैरह जो ट्रैक्टर भी, वगैरह? हाँ वही है। हाँ। तो ये देखिए, गली तो है इन्होंने बनवा दी है। अब तक किसी सरपंच ने खैर ये नहीं बनाई थी किसी ग्राम पंचायत, लेकिन इन्होंने सबसे पहले काम एफिडेविट लेकर पूरा पक्का काम किया है भी आने वाले समय में कोई दिक्कत किसी को भी या परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, दूसरा काम दिखाएंगे। हम अब शेरपुर के लास्ट वाले छोर पर पहुँचे हैं जहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि एक बड़ी जो उपलब्धि है गांव की, मतलब जैसे कम्युनिटी हॉल था उसी तरह की एक उपलब्धि दिखाने के लिए हमें लेके आए हैं। सरपंच साहब, ये जो बिल्डिंग आप दिखा रहे हैं हमें यहाँ ऊपर, नीचे तो पूरी कंप्लीट है, ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्या चीज़ ये अम्बेडकर भवन है जी? और ये निचली बिल्डिंग तो पहले थी जी। इसके ऊपर लेंटर डालने का, दूसरी बिल्डिंग बनाने का काम हमने किया। अच्छा, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही थी पहली बिल्डिंग में? नहीं, थोड़ा लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाते थे, चलो कुछ ऊपर बैठ जाएं। अच्छा, जैसे थोड़ी जगह कंजस्टेड है। हाँ जगह थोड़ी कंजस्टेड है, जी। मतलब कि इतनी जगह नहीं है। जो तो जगह कंजस्टेड ना होती तो नीचे ही बहुत थे। हाँ। फिर ये ऊपर बनाने का इसलिए काम किया कि नीचे जगह थोड़ी है। अच्छा, कितना काम होगा वैसे? लेंटर तो शायद डल गया होगा? हाँ, लेंटर डल गया जी। अच्छा। इसकी 5 लाख की ग्रांट आई थी जी। और वो लगाने का काम किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसकी जो है प्लास्टर वगैरह होना है, हाँ, उसके इसका बाद प्लास्टर होना है। वाइट कलर वॉश वगैरह? हाँ, कलर बाद फिटिंग वगैरह होनी है, टाइल वगैरह होंगी? टाइल लगानी है, पंखे लगाने हैं। अच्छा, तो ये सारा काम 5 लाख के अंदर ही होगा? हाँ जी, हाँ जी। सारा काम ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये अम्बेडकर भवन है, ऐसी समुदाय का लिखा भी हुआ है, संत श्री शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर गांव शेरपुर। तो ये उनका अम्बेडकर भवन है। कुछ भी कार्यक्रम ऐसी समाज के लोग करते हैं तो ताकि उनको कोई समस्या ना हो, इसलिए डबल मंजिल यहाँ ग्राम पंचायत ने बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया।